हेलो बच्चों, प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न नंबर 6। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन पर, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। मतलब एक बड़े बेलन के ऊपर एक छोटा बेलन आरोपित है, से लोहे का स्तंभ बनाया गया है। लोहे का स्तंभ बना है ये। इस स्तंभ का द्रव्यमान आपने ज्ञात करना है, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब जो लोहे का द्रव्यमान रहेगा लगभग 8 ग्राम होता है। तो आपके पास जितना सेंटीमीटर क्यूब आएगा उसको 8 ग्राम से आप गुणा करेंगे तो आपको यहाँ पर इसका पूरा पता लग जाएगा कि इस स्तंभ का द्रव्यमान कितना है। लेकिन इस प्रश्न में आप पाई का मान 3.14 लेंगे। तो बच्चों, ये जो प्रश्न है इसमें दो बेलन है, एक नीचे है बेलन, नीचे वाला बेलन बड़ा है, ऊपर वाला बेलन छोटा है, और यहाँ पर इनकी विमाएँ दी हैं। मतलब बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या, दोनों बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या हमारे पास दी गई हैं। तो सबसे पहले हम इस स्तंभ का स्तंभ का हम आयतन निकालेंगे, और स्तंभ का आयतन निकालने के लिए हमें दोनों बेलन का क्या निकालना पड़ेगा बच्चों? आयतन। तो हम दोनों बेलन का आयतन निकालेंगे और इनको टोटल करेंगे, जमा कर देंगे, तो हमारे पास इस स्तंभ का आयतन आ जाएगा। और फिर जब ये आयतन आ जाएगा उसको हम 8 ग्राम से गुणा करेंगे तो हमारे पास इसका वेट या द्रव्यमान भी हमारे पास इसका आ जाएगा कि कितना इसका द्रव्यमान है, भार है। तो बच्चों देखते हैं, सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं? हम लिख रहे हैं बड़े बेलन की त्रिज्या, जिसको हम R1 से दिखा रहे हैं, और R1 हमारे पास है 24 सेंटीमीटर। R1 हमारे पास जो आएगा वो 12 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि व्यास दिया है 24 सेंटीमीटर। तो 24 सेंटीमीटर का आधा करेंगे तो हमारे पास त्रिज्या आएगी, और वो है 12 सेंटीमीटर। और बड़े बेलन की जो ऊंचाई रहेगी, जिसको हम H1 से दिखा रहे हैं, वो है 220 सेंटीमीटर। इस तरह छोटे बेलन की जो त्रिज्या है हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, और इसकी ऊंचाई हमारे पास H2 से दिखा रहे हैं 60 सेंटीमीटर। इनके नाम अलग अलग इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि एक बड़ा है और एक छोटा बेलन है, और इनके माप भी अलग अलग हैं, इसलिए इनको हम R1 R2 से दिखा रहे हैं और H1 H2 से इनकी ऊंचाइयों को दिखा रहे हैं। तो बच्चों, अब हम इस स्तंभ का आयतन निकालते हैं। बराबर करके लिखेंगे बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। तो बड़े बेलन का जो आयतन है हमारे पास, बड़े बेलन का जो आयतन है उसका फार्मूला पाई R1 का स्क्वायर R1 स्क्वायर H1 प्लस पाई R2 स्क्वायर H2, ये आपका छोटे बेलन का आयतन रहेगा। पाई दोनों में कॉमन है, पाई बाहर निकाल लेंगे, अंदर बचेगा R1 का स्क्वायर H1 प्लस R2 का स्क्वायर H2, और पाई का मान यहाँ पे प्रश्न में बोला है 3.14 रखना है। बड़े बेलन की त्रिज्या R1 से दिखाई है तो उसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, 12 का स्क्वायर, और उसकी H1 से दिखाई गई ऊंचाई है तो इसकी ऊंचाई 220 है, तो यहाँ हमने 220 भर दिया। छोटे बेलन की जो हमारे पास त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर है, वो हमने 8 भर दिया, 8 का वर्ग, और इसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है तो हमने इसको 60 भर दिया। ये 8 है तो ये, और इसमें 60, इसमें 12 और 220 हमने भर दिया। इसके बाद इसकी कैलकुलेशन की 3.14 12 गुणा 12 करेंगे तो 144 बनेगा, गुणा 220 जमा 8 गुणा 8 करेंगे तो 64, गुणा और 60, और उसके बाद 144 गुणा 220 करेंगे तो हमारे पास 31,680 आएगा प्लस, और इसको गुणा करने से हमारे पास 64 और 60 को गुणा करने से 3,840 मिलेगा। फिर इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35,520, और जब 35,520 को 3.14 से गुणा करेंगे तो आपके पास बनेगा 1,11,532.8 सेंटीमीटर घन।
तो ये हमारे पास आ जाएगा। और हमारे पास बोला है कि 1 सेंटीमीटर घन लोहे का जो द्रव्यमान है वो 8 ग्राम है। जितना हमारे पास ये निकला है उसको हम 8 से गुणा करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 8,92,262.4 ग्राम। और इसके किलोग्राम बनाएंगे तो इसको 1000 से भाग करना पड़ेगा। ग्राम को किलोग्राम बनाने के लिए हमें इसको किससे भाग करना पड़ेगा? 1000 से भाग करेंगे। 1000 से जब भाग करेंगे तो ये ग्राम के क्या हो जाएंगे? किलोग्राम। अब ये 3 जीरो हैं तो 3 डिजिट और खिसक के यहाँ दशमलव लग जाएगा तो आएगा 892.262 किलोग्राम, 262 ग्राम। 892 किलो 262 ग्राम इस स्तंभ का द्रव्यमान आएगा। तो बच्चों बहुत ही आसान सा प्रश्न था। इसमें हमने दोनों बेलन के क्या निकाले? आयतन और प्लस कर दिया। फिर उसके बाद इसको 8 से गुणा किया और इसका द्रव्यमान भी निकाल लिया। धन्यवाद।